यस, वेलकम टू ऑल 11th क्लास स्टूडेंट्स। आई एम मिस्टर उमादत शर्मा और आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.5 को बीच में मैंने छोड़ दिया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड ये जो एक्सरसाइज है ये अपने जो सेट थ्योरी में से जो रिड्यूस्ड पोर्शन है उसमें इंक्लूड है, इसलिए उसे छोड़ दिया है। और एक्सरसाइज 1.6 जो है इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन जो हैं उस पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, जिसमें हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड। n of A union B, n means number of elements, number of elements, n of A union B means A union B में number of elements equals to n A के number of elements plus n B means set B के number of elements minus n A intersection B, A intersection B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमें n ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। साथ में इसी फर्स्ट फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो NA इंटरसेक्शन B फाइंड करने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइनस NA इंटरसेक्शन B को हम लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस में हो जाएगा और इक्वल्स टू वही NA प्लस NB, और साथ में NA यूनियन B को लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज कर दें तो माइनस n ऑफ A यूनियन B। इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्मूला जो है उसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। n ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है तो ये वाली फॉर्म यूज करें, n ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है तो ये वाली फॉर्म यूज करें। फिर सेकंड है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। If three sets ABC are given, then n of A union B union C equals to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C, but plus n of A intersection B intersection C। अब इन पर बेस्ड हम प्रॉब्लम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट एन x नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 17 एंड y नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set y is 23, n of x union y, x union y में number of elements is 38, find n of x intersection y। ये फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखने पर हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ हम फॉर्मूला फर्स्ट यूज कर लेंगे। फॉर्मूले फर्स्ट की जो n ऑफ x इंटरसेक्शन y, n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये वाली फॉर्म यूज कर लेंगे। तो इस फॉर्म में हमारे को जो फॉर्मूला है उसे सबसे पहले लिखना चाहिए। n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। ये a और b की जगह x और y लिखते हुए हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब n ऑफ x इज 17
plus n of y is 23 minus n of x union y is 38. 23 plus 17 40 minus 38 2 means x intersection y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। इसका अगर हम वैसे मीनिंग देख रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए कि x और y में कॉमन एलिमेंट्स का नंबर 2 है। नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन x एंड y इज 2। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। इफ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x यूनियन y ये वाला, n ऑफ x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स मीन्स इक्वल टू 18। फिर आगे है x हैज 8 एलिमेंट्स, n ऑफ x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, 17 की जगह पर 8 है। एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, y हैज n ऑफ y इक्वल्स टू 15 एलिमेंट्स हैं उसमें। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? तो यही n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट खुद इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब जहाँ ये ग्रुप की बात आ रही है, हम जानते हैं ग्रुप जैसे कि x एक सेट है, y दूसरा सेट है, तो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट्स का ग्रुप किस में आया करता है? यूनियन में आया करता है। उन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है x और y के एलिमेंट्स को, इसलिए वो यूनियन में आता है। तो इस बात को यहाँ समझ लेना चाहिए कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो ग्रुप यहाँ पर एक तो 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी जो बोलने वाले पीपल्स हैं उनको हम H से डिनोट कर दें, उनके सेट को। हिंदी बोलने वाले जो पीपल्स हैं उनका सेट अगर डिनोट कर दें H से तो हम कहेंगे n ऑफ H इज 250। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो n ऑफ H 250। और फिर है आगे एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अगर इंग्लिश स्पीक करने वाले जो पीपल्स हैं उनका सेट ई से डिनोट कर दें, इंग्लिश स्पीक करने वाले पीपल, तो n ऑफ ई इज 200। जो लोग हिंदी बोल रहे हैं उनके सेट को H से डिनोट कर दिया, तो n ऑफ H 250। इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं उनके सेट को E से डिनोट कर दिया, n ऑफ E 200। और साथ में अपने को ये कहा गया है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल 400 लोगों का ग्रुप है, मीन्स n ऑफ H यूनियन E, H और E दोनों का यूनियन 400। टोटल लोग 400 हैं, उनमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। फिर हमको कहा जा रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक
both Hindi and English means N of H intersection E फाइंड करना है। पहले यहां पर क्वेश्चन का एक सही मीनिंग समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन का जो सही मीनिंग है वो यहां क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल 400। ये 400 जो पीपल हैं इनमें क्या है, इनमें से सम स्पीक हिंदी, सम स्पीक्स इंग्लिश एंड सम स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कॉमन भी स्पीक कर रहे हैं, कॉमन भी बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि 400 जो लोग हैं उनमें से 250, जैसे कि मैं ये कहूँ कि 400 सामने लोग हैं और उनमें से अगर मैं ये कहता हूँ कि वो सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं जिनको हिंदी बोलना ढंग से आता है, तो फिर उसमें 250 कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो हमने हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनको नोट किया 250। उसके बाद उसी ग्रुप में वापस बोला कि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश बोल सकते हैं इजीली वो खड़े हो जाएं। तो इंग्लिश बोलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्पीक्स इंग्लिश 200। लेकिन अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है वो तो 400 है। उन 400 में से 250 तो हिंदी बोलने वाले हुए और 200 इंग्लिश बोलने वाले हुए। अगर इन दोनों का हम प्लस करके देखते हैं तो 250 प्लस 200 ये तो 450 लोग हो गए, जबकि टोटल तो 400 ही है। हमारे सामने बैठे हुए 400 लोग हैं और उनमें से हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमने देखा कि वो तो 450 हो गए हैं। 400 में से ये 450 कैसे हो गए, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आसानी से सोच सकते हैं कि इनमें कुछ वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो वो दोनों बोलने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो हिंदी के टाइम पर भी खड़े हो गए हैं और इंग्लिश में भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको दोनों लैंग्वेज बोलना आता है। तो यहाँ हमें फाइंड वही करना है कि N ऑफ H इंटरसेक्शन E। H इंटरसेक्शन E मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज बोलने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने पीपल हैं, वो मालूम करना है। तो हमने जो क्वेश्चन को जो वर्ड्स में दिया हुआ था उसको एक सेट की मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है और अब इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। N ऑफ H इंटरसेक्शन E वही फॉर्मूला है फर्स्ट में, N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H यूनियन E। हमारे पास सब कुछ मौजूद है। N ऑफ H इज 250 प्लस N ऑफ E इज 200 माइनस N ऑफ H यूनियन E इज 400। टोटल 250 प्लस 200 450 माइनस 400 50। It means these 50 peoples are speaks both the languages हिंदी एंड इंग्लिश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ S and T are two sets such that S has 21 elements। क्वेश्चन नंबर 4 T। टू सेट्स बताए जा रहे हैं
if S and T are two sets such that S has 21 elements. S has 21 elements means number of elements in S set is 21. T has 32 elements. T में number of elements is 32 and S intersection T has 11 elements. N of S intersection T 11 elements. क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक ढंग से हम अगर पढ़ते हैं तो हमें यह क्लियर हो जाता है कि N of S, N of T, N of S intersection T 11 एलिमेंट्स हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव? S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स हैं? N ऑफ S यूनियन T फाइंड करना है. तो N ऑफ S यूनियन T ये रहा, N ऑफ S यूनियन T फाइंड करना है. तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. N ऑफ S यूनियन T इज NS प्लस NT माइनस N ऑफ S इंटरसेक्शन T. A और B की जगह S और T सेट्स यूज किए हैं. अब वैल्यू पुट कर देंगे. NS 21, NT 32, N ऑफ S इंटरसेक्शन T 21. तो यहाँ ये 21 और माइनस 21 कैंसिल, 32. नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं ले ली है, सॉरी. S में 21 एलिमेंट्स, T में 32 एलिमेंट्स, S इंटरसेक्शन T में ओनली 11 एलिमेंट्स हैं. ये यहाँ पर S इंटरसेक्शन T में 21 मिस्टेक्स हो गई है, 11 एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पर भी ये हमने जो 21 लिखा है ये 21 की जगह पर 11 करना पड़ेगा. और अब ये कैलकुलेशन कुछ चेंज हो गई है. 21 और 32 को जब हम ऐड कर रहे हैं, पहले 21 प्लस 32 करेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 3 5, 53 माइनस 11. 53 में से जब माइनस 11 करेंगे, 3 में से 1 2, 5 में से 1 4, मीन्स S यूनियन T में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 42 होंगे. ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ X and Y are two sets such that X has 40 elements, N of X is 40, X union Y has 60 elements, X union Y, N of X union Y 60 elements, and X intersection Y has 10 elements. X intersection Y के एलिमेंट्स भी दे रखे हैं 10. हाउ मैनी एलिमेंट्स डज Y हैव? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं. X and Y are two sets such that X has 40 elements. N of X is 40. X union Y has 60 elements. N of X union Y 60. And X intersection Y has 10 elements. N of X intersection Y 10 elements. How many elements does Y have? N of Y हमें फाइंड करना है. Y में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं. तो फॉर्मूला हम वही यूज कर लेते हैं. N of X union Y equals to N of X plus N of Y minus N of
x इंटरसेक्शन y, वही फर्स्ट फॉर्मूला n ऑफ x यूनियन y, a की जगह x और b की जगह y लिखते हुए। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। n ऑफ x यूनियन y की वैल्यू 60 इक्वल्स टू n ऑफ x की वैल्यू 40 प्लस n ऑफ y टू फाइंड एज इट इज माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज 10। अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। n ऑफ y, ये n ऑफ y हमें फाइंड करना है, तो 40 और माइनस 10 दोनों का ट्रांसपोज करेंगे तो 60 माइनस 40 प्लस 10, 60 प्लस 10 70 माइनस 40 मीन्स 30। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। जो हमें n ऑफ y फाइंड करना था वो इसमें 30 आ गया है। और क्वेश्चन नंबर इसमें आता है अब 6। In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? क्वेश्चन वही है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 पीपल का ग्रुप है। जैसे कि ऊपर हमारे पास ये वाला 400 पीपल का एक ग्रुप आया था, तो उसको हमने यूनियन से डिनोट किया था। इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफ़ी। कॉफ़ी लाइक करने वाले जो पीपल हैं उनके सेट को हम डिनोट कर दें C से। N ऑफ C मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी लाइक करने वाले जो पीपल हैं वो हैं 37 लाइक कॉफ़ी। फिफ्टी 52 लाइक टी। टी को लाइक करने वाले जो पीपल्स हैं उनका सेट हम टी से रिप्रेजेंट कर दें। N ऑफ टी, पीपल लाइक टी, और उनका जो नंबर क्वेश्चन में बताया गया है 52। 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। मतलब कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो कॉफ़ी या टी दोनों में से कोई भी चीज़ लाइक ना करे। सभी कैंडिडेट्स या तो कोई भी कॉफ़ी को लाइक करेगा या टी को लाइक करेगा, और ध्यान रखें या फिर ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो दोनों को लाइक करेंगे इनमें। अब टोटल बताए गए थे इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 पीपल हैं, तो हम उसको किससे लिखेंगे? N ऑफ C यूनियन टी 70। कॉफ़ी और टी लाइक करने वाले जो टोटल कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर 70 है। और अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है वो है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। बोथ लाइक करने वाले N ऑफ C इंटरसेक्शन टी, बोथ लाइक करने वाले कॉफ़ी एंड टी। तो दोनों को, जो कॉफ़ी भी लाइक करते हैं और जो टी भी लाइक करते हैं, मीन्स कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करने वाले कॉमन, तो वो C इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे N ऑफ C इंटरसेक्शन टी। N ऑफ C इंटरसेक्शन टी मीन्स N ऑफ C प्लस N ऑफ T माइनस N ऑफ C यूनियन T। वैल्यू पुट करेंगे।
n of C is 37 plus n of T is 52 minus n of C union T is 70। और अब इसको सॉल्व करें, 37 में 52 ऐड करें, 2 + 7 9, 5 + 3 8, 89 माइनस 70 सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 0, 8 में से 7, तो टोटल जो 19 आ गया है n of C intersection T। इट्स मीनिंग इज 19 पीपल्स आर सच दैट आउट ऑफ 70 पीपल्स, टोटल 70 पीपल्स में से ही 19 पीपल्स आर सच दैट हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 1.6 में जो 7 और 8 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे डिलीटेड पोर्शन के, रिड्यूस्ड पोर्शन के क्वेश्चन हैं, इसलिए उनको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में मैंने हिंट्स वगैरह देके छोड़ दिया है, उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अपने आप कंप्लीट कर लेंगे, होमवर्क नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे।